आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंख आने के बारे में, यानी कि कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंजंक्टिवाइटिस क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, कंजंक्टिवाइटिस के फेज कितने होते हैं और इसके लक्षण क्या है, कंजंक्टिवाइटिस होने का कारण क्या है और इसके इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि आंख आना यानी कि कंजंक्टिवाइटिस क्या है। आंख आना यानी कंजंक्टिवाइटिस आंख के सफेद भाग की बाहरी सतह पर और पलक के आंतरिक सतह की सूजन होती है। इसमें आंख गुलाबी या लाल दिखाई देती है और आंख में दर्द, जलन, खुरदरापन या खुजली भी हो सकती है। इन्फेक्टेड आंख में ज्यादा आंसू आना या सुबह के समय आंख को खोलने में परेशानी भी हो सकती है। एलर्जी के कारण हुए कंजंक्टिवाइटिस में आमतौर पर खुजली होती है। यह एक या दो आंखों में इन्फेक्ट कर सकता है। बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। पहला है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, दूसरा है जेंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, तीसरा है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, 4 है वायरल कंजंक्टिवाइटिस और 5 है नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस के इन 5 प्रकार को उनके होने के कारण के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है और वायरल कंजंक्टिवाइटिस उस वायरस से होता है जिसकी वजह से साधारण सर्दी जुकाम होता है। बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस के चरण के बारे में। स्टेजेस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस के मुख्य 3 चरण या स्टेजेस है। पहला स्टेज है, इस स्टेज में लक्षण 3 सप्ताह तक रह सकते हैं। पहले हफ्ते में वायरस संक्रामक कोशिकाओं में बढ़ता है। इस स्तर पर आंख लाल हो जाती है और पलकें सूज जाती है। इसमें आंखों से लगातार पानी आना, आंखें कुछ बाहरी पदार्थ महसूस होना, सोने के बाद आंखों से एक चिपचिपा रसाव होना आदि लक्षण होते हैं। कभी कभी पलकों की सूजन इतनी गंभीर हो जाती है कि रोगी पलकें नहीं खोल पाता। दूसरा चरण है कंजंक्टिवाइटिस धीरे धीरे दूसरे सप्ताह तक कम हो जाता है। दूसरे सप्ताह में कॉर्निया यानी कि आंख का काला भाग प्रभावित होता है। इस चरण में वायरस बाहरी कॉर्नियल कोशिकाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इस परत में छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। जलन बढ़ जाती है, मरीज को प्रकाश में देखना मुश्किल हो जाता है और कॉर्निया पर सिक्के जैसे दिखने वाले घाव उत्पन्न होते हैं। तीसरा चरण है, यह सबसे समस्याग्रस्त चरण है। अगर घाव कॉर्निया के केंद्र में है और ज्यादा संख्या में है, वे चमक पैदा कर सकते हैं जो रात में रोशनी को देखने में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कुछ मामलों में साफ देखने की क्षमता में कमी आ सकती है। कुछ लोगों को लगातार जलन महसूस हो सकता है। उपचार न लेने पर भी यह चरण खुद समाप्त हो जाता है, परंतु इसके रहने का समय हर रोगी को भिन्न हो सकता है। बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस के लक्षणों के बारे में। सिम्टम्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। पहला है आंखें के सफेद भाग का गुलाबी या लाल होना। दूसरा है कंजंक्टिवा को सूजन आती है। तीसरा है आंख से ज्यादा आंसू आते हैं। 4 है आंखों के बाहरी वस्तु का महसूस होना या आंखों को रगड़ने की तीव्रता इच्छा होना। 5 है खुजली या जलन होना। 6 है आंखों से एक चिपचिपे पदार्थ यानी कि मवाद का रिसाव होना। 7 है पलकों में पपड़ी का जमाव होना, विशेष रूप से सुबह के समय। 8 है कॉन्टैक्ट लेंस का सही जगह न रहना या असुविधाजनक महसूस होना। इनके अलावा पहला है वायरल कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण के बारे में। वायरल कंजंक्टिवाइटिस लक्षणों में भी ये सभी लक्षण होते हैं। इनके अलावा ठंड, फ्लू या अन्य श्वसन संक्रमण में लक्षण भी हो सकते हैं। आमतौर पर यह एक आंख से शुरू होता है और कुछ दिनों में दूसरी आंख में भी फैल सकता है। इसमें आंख से रिसाव एक गाढ़ा होने की जगह पतला होता है। दूसरा है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण।
बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस आमतौर पर एक आंख में शुरू होता है और कभी कभी दूसरी आंख में भी फैलता है। इसमें आंख में से ज्यादातर पीले हरे रंग का रिसाव होता है। यह कभी कभी कान के संक्रमण के साथ भी होता है। तीसरा है एलर्जिक कंजंक्टिविटिस के लक्षण। एलर्जिक कंजंक्टिविटिस आमतौर पर दोनों आंखों में होता है। इसमें आंख में खुजली, आंसू आना और सूजन हो सकती है। यह एलर्जी के लक्षणों के साथ भी हो सकता है, जैसे नाक में खुजली होना, छींके आना, गले में खराश होना या अस्थमा होना। 4 है उत्तेजक पदार्थों की वजह से हुआ कंजंक्टिविटिस। इस प्रकार के कंजंक्टिविटिस में आंखों से पानी आना और चिपचिपे द्रव का रिसाव हो सकता है। बात करते हैं कंजंक्टिविटिस होने के कारण क्या है। कॉजेस ऑफ कंजंक्टिविटिस। हर प्रकार के कंजंक्टिविटिस के होने का कारण अलग अलग होता है। पहला है एलर्जिक कंजंक्टिविटिस होने का कारण। जिन लोगों को पहले से ही मौसम के अनुसार एलर्जी होती है, उन्हें एलर्जिक कंजंक्टिविटिस हो सकता है। वे लोग जब किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आते हैं जो उनकी आंखों में एलर्जी की प्रतिक्रिया पैदा करता है, तो उन्हें एलर्जिक कंजंक्टिविटिस हो जाता है। दूसरा है जायंट पैपिलरी कंजंक्टिविटिस। जायंट पैपिलरी कंजंक्टिविटिस आंखों में एक विदेशी पदार्थ की पुरानी उपस्थिति की वजह से होता है। जो लोग हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और उन्हें अक्सर नहीं बदलते हैं, जिनकी आंख की सतह पर खुला टांका या एक कृत्रिम आंख है, उन्हें यह होने की अधिक संभावना है। तीसरा है बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस। बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस एक इन्फेक्शन है जो आपकी ही त्वचा या श्वसन प्रणाली से स्टेफिलोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होता है। कीड़े, अन्य लोगों के साथ शारीरिक संपर्क यानी अस्वच्छता, अशुद्ध हाथों से आंखों को छूना या दूषित आंखों के मेकअप और चेहरे के लोशन का उपयोग करने से भी यह संक्रमण फैल सकता है। चौथा है वायरल कंजंक्टिविटिस। वायरल कंजंक्टिविटिस आमतौर पर जुकाम से जुड़ा होता है। संक्रमण वायरस के कारण होता है। यह ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के खांसी या छींकने के संपर्क में हो सकता है। 5 है नियोनेटल कंजंक्टिविटिस। नियोनेटल कंजंक्टिविटिस बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस का ही एक गंभीर रूप है जो नवजात शिशुओं में होता है। यह एक गंभीर स्थिति है जो तुरंत इलाज नहीं होने पर आंखों का स्थायी नुकसान हो सकता है। यह बच्चों में अश्रुनलिका के बंद होने के कारण होता है। बात करते हैं कंजंक्टिविटिस से बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ कंजंक्टिविटिस। कंजंक्टिविटिस से बचने के लिए पहला है अपने तौलिए या टिश्यूज को किसी को उपयोग करने न दे। दूसरा है खांसने या छींकने पर अपने नाक और मुंह को कवर करें और अपनी आंखों को न छुए और रगड़े भी नहीं। तीसरा है कभी भी अपने कॉन्टैक्ट लेंस किसी को इस्तेमाल करने न दे। 4 है अपने हाथों को बार बार धोए, खासकर जब आप स्कूल या अन्य सार्वजनिक स्थानों से आ रहे हो। 5 है नल के हैंडल, अन्य छूने की वस्तुओं को एक एंटीसेप्टिक क्लीनर से साफ करें। 6 है यदि आपको पता है कि आपको मौसमी एलर्जी होती है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके लक्षणों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। 7 है यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो लेंस की देखभाल के लिए अपने आंखों के चिकित्सक के निर्देश का पालन करें। 8 है तैराकी करते समय यानी कि पानी में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव जिनसे कंजंक्टिविटिस हो सकता है से स्वयं को बचाने के लिए तैराकी करने वाले चश्मे पहने। 9 है नहाने से पहले या किसी भी तरह से पानी के संपर्क में आने से पहले अपने कॉन्टैक्ट लेंस को उतार ले ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपकी आंख और लेंस के बीच फंसे न सके। अब बात करते हैं कंजंक्टिविटिस का परीक्षण कैसे करें। डायग्नोसिस ऑफ कंजंक्टिविटिस। अक्सर डॉक्टर आपके लक्षणों को देखकर और आपकी आंखों की जांच करके कंजंक्टिविटिस का निदान कर लेते हैं। हालांकि कभी कभी संक्रमण कंजंक्टिविटिस और अन्य प्रकार के कंजंक्टिविटिस के निदान में भ्रम हो सकता है। संक्रामक कंजंक्टिविटिस में डॉक्टर इसके लक्षणों और उपस्थिति से इसका निदान करते हैं। इसके आँख को आमतौर पर एक स्लिट लैंप से देखा जाता है। संक्रमित रिसाव के नमूने को एकत्रित करके
जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है ताकि संक्रमण करने वाले जीव का पता लगाया जा सके। हालांकि आमतौर पर डॉक्टर कुछ ही स्थितियों में प्रयोगशाला में नमूने भेजते हैं, जैसे कि जब लक्षण गंभीर या बार बार होते हैं, जब संक्रमण की वजह से क्लैमिडिया ट्रोकोमैटिस या नाइजीरिया गोनोरिया को माना जाता है, जब व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रणाली का एक नुस्खा होता है जैसे कि HIV एड्स, जब व्यक्ति कोई आंख की समस्या होती है जैसे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या गेज रोग के कारण आंख में फुलाव। स्वैब टेस्ट, इस टेस्ट में स्वैब जैसे कि रुई के पोहे जैसा दिखने वाला पदार्थ के द्वारा आपकी संक्रमित आंख से चिपचिपे पदार्थ यानी कि म्यूकस के एक छोटे से नमूने को इकट्ठा करके परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है ताकि कंजंक्टिवाइटिस के प्रकार की पुष्टि हो सके। बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस का इलाज के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस का उपचार उसकी होने की वजह पर निर्भर करता है। यदि आपको यह एक रासायनिक पदार्थ की वजह से हुआ है तो शायद कुछ ही महीनों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यदि यह एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी से हुआ है तो कुछ उपचार की विकल्प है, जैसे कि पहला है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का इलाज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा से लक्षण कुछ ही दिनों में चले जाते हैं। दूसरा है वायरल कंजंक्टिवाइटिस का इलाज। वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। यह संक्रमण 7 से 10 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। तब तक सिकाई करने से आपके लक्षणों में सुधार आ सकता है। तीसरा है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जी के कारण हुए कंजंक्टिवाइटिस के इलाज के लिए आपके डॉक्टर शायद सूजन को रोकने के लिए आपको एंटीहिस्टामाइन देंगे, लोराटिडिन और डिफाइनहाइड्रामाइन, एग्जाम्पल बेनाड्रिल। एंटीहिस्टामाइन होते हैं जो केमिस्ट के पास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस सहित एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामाइन आई ड्रॉप्स या एंटी इंफ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस में परहेज क्या करें, व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग कंजंक्टिवाइटिस। पहला है कंजंक्टिवाइटिस होने के बाद जब तक आपकी आंखें बेहतर नहीं हो तब तक कॉन्टैक्ट लेंस पहने रखें। दूसरा है अपने तौलिए और तकिए किसी को उपयोग के लिए न दें। तीसरा है अपनी आंखों को न रगड़ें। 4 है स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से मसालों और चीनी से उत्पन्न खाद्य पदार्थों से परहेज करें। बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस में क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट ड्यूरिंग कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस में प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले और संक्रमण को रोकने वाले आहार लेने चाहिए, जैसे कि पालक, नारंगी के फल या सब्जियां जैसे कद्दू, स्क्वैश, संतरे, गाजर, पपीता और आम। इन फलों और सब्जियों में बीटा कैरोटीन होता है जो प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपको इन्फेक्टेड होने से रोकता है। दूसरा है गाजर और पालक के रस कंजंक्टिवाइटिस के उपचार के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। विटामिन ए और विटामिन B2 में बढ़ोतरी भी बहुत अधिक लाभकारी होती है। विटामिन ए के स्रोत में डेयरी उत्पाद, टमाटर, हरे पत्तीदार सब्जियां, आम और पपीता शामिल है। अब दूध, खट्टे फल, बादाम और केले से विटामिन B2 भी प्राप्त कर सकते हैं। आप शहद के साथ आंवले के रस को भी ले सकते हैं जो कि विटामिन C से भरपूर होता है और इसमें बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।